आप सभी का नमस्कार। आज आपको एक ऐतिहासिक घटना सुनने को मिलेगी। ये कोई दंत कथा नहीं है, ये कोई कहानी भी नहीं है, ये आत्मकथा भी नहीं है, ये स्वयं ऐतिहासिक घटना है। ऐसी घटना हर एक के साथ होती है और कहने के लिए तो बहुत सारी भी घटनाएं भी है, पर यह घटना विशेष है क्योंकि ये घटना जब भी सुनते हैं आनंद हो जाता है। स्कॉटलैंड में, जो इंग्लैंड में आया हुआ स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। वो किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तो जब वो काम कर रहा था उसको एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो किसान आश्चर्य हो गया कि इतनी दर्द भरी आवाज कहां से आ रही है। वो किसान तुरंत ही जिस दिशा में से आवाज आ रही थी वो दिशा में तुरंत भागा और वहां जाके देखा तो एक स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा दलदल यानी कि कीचड़ में फंसा हुआ था। वो ऑलमोस्ट डूब गया था, गर्दन तक डूब गया था और वो बच्चा हिलने की कोशिश करे, बाहर निकलने के लिए थोड़ा भी हिले तो और भी वो फंसता जाता था। तो ये किसान ने वो लड़के को देख लिया तो किसान ने तुरंत पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और लकड़ी का एक हिस्सा वो बच्चे के हाथ में दे दिया और उसको खींच के तुरंत बाहर निकाल दिया। फिर वो अपने खेत में ले गया, खेत में ले जाके उसको स्नान करवाया, स्नान करवा के उसके कपड़े भी धोए और उसको तैयार करके उसको रवाना किया, उसको वापस उसके घर पे भेजा। इसको बोलते हैं परोपकार। ये किसान ने परोपकार किया है। अभी आप आगे देखेंगे कि ये परोपकार का स्व उपकार कैसे होता है। फिर वो बच्चा घर पे गया, घर पे जाके सारी घटना उसके पिताजी को सुनाई। उसके पिताजी सुखी परिवार से, उस जमाने के अमलदार थे। तो उसके पिताजी ने सोचा कि जिस व्यक्ति ने मेरे बच्चे की जान बचाई हो मुझे उसे जाके जरूर मिलना चाहिए। दूसरे ही दिन पिताजी अपने बच्चे को लेके वो गरीब किसान को मिलने गए। तो किसान ने तुरंत ही बच्चे को पहचान लिया और वो गरीब व्यक्ति को देख के ये अमलदार को दया आ गई। अमलदार ने तुरंत ही उनको हाथ जोड़े और कहा कि आपने मेरे पे इतना बड़ा उपकार किया है, मुझे ऋण चुकाने का मौका दीजिए। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैं पैसे वाले घर से हूं, मेरे को पैसे की तकलीफ नहीं है। आप मेरे को सेवा का काम दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपका ऋण चुकाना चाहता हूं। किसान ने कहा कि यह कार्य मैंने एक भी रुपये के स्वार्थ के लिए नहीं किया है। अगर ये सृष्टि बनाने वाला भगवान भी अपना नाम कहीं भी नहीं लिख रहा है तो मुझे भी अनजान ही रहने दीजिए। फिर वो अमलदार को वापिस जाना पड़ा। अभी कुछ महीनों के बाद वो गरीब किसान फ्लेमिंग का बच्चा स्कूल में सीढ़ियों में बैठा हुआ रो रहा था, उदास होकर बैठा था। तब उसके ही जितना छोटा बच्चा उसके पास आया और उसको कहने लगा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। तो बच्चे ने कहा कि स्कूल की फीस, पढ़ाई के पैसे, किताबों के पैसे, मेरे पिताजी तो गरीब है, ये कहां से लाऊं मैं। मुझे पढ़ने की बहुत ही इच्छा है पर मेरे पिताजी गरीब है इसीलिए मैं मजबूर हूं। तो वो दूसरे बच्चे ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे पिताजी ये सब कार्यों में मानते हैं, वो गरीबों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। चलो मेरे साथ मेरे पिताजी के पास, मैं उनको आपकी बात बताऊंगा और वो जरूर सॉल्यूशन लाएंगे। वो दोनों बच्चे उस बच्चे के घर पे गए, उसके पिताजी को पूरी बात कही। उसके पिताजी ने कहा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कभी उदास मत हो, कभी रो मत, जितना पढ़ाई का खर्चा होगा मैं करूँगा, आप बिंदास पढ़ाई करो, आप आनंद से पढ़ाई करो। वो बच्चा खुश हो गया, वो गरीब किसान का बच्चा बहुत ही खुश हो गया। फिर वो गरीब किसान का बच्चा अपने घर पे गया, उसने पूरी बात अपने पिताजी को कही
तो वो गरीब किसान ने सोचा कि मेरे बेटे की इतनी बड़ी मदद करने वाले व्यक्ति को मुझे जरूर मिलना चाहिए, मुझे जरूर उसको धन्यवाद कहना चाहिए। दूसरे ही दिन वो गरीब किसान अपने बच्चे को लेके वो व्यक्ति से मिलने गया। तो जैसे ही घर का दरवाजा खोला और दोनों एक दूसरे के सामने आए तो दोनों आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हो गया। वो किसान तो कुछ बोल ही नहीं पाया, पर वो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, आप तो वही हो ना जो मेरे बच्चे को दलदल से बचाया था। किसान ने तुरंत ही हाँ बोला। दोनों एक दूसरे के गले से तुरंत मिल गए और कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज से आपका बच्चा मेरा बच्चा है। उसको जितना भी पढ़ाई का खर्चा होगा, जितना उसको उच्च पढ़ाई का खर्चा होगा, मैं सब उसका खर्चा मैं करूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और आपको बार बार इधर आने की भी जरूरत नहीं है धन्यवाद कहने। आप अपने काम में आनंद लीजिए, मैं इसका खर्चा सब उठाऊंगा। यह है स्व उपकार। मित्रों, पृथ्वी गोल है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा घूम फिर के लौट के हमारे पास ही आता है। यह किसान के साथ स्व उपकार हो गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो मेन बात बाकी है। वो गरीब किसान का बच्चा पढ़ाई करके डॉक्टर बना, अपने पैरों पे खड़ा हो गया और वो डॉक्टरी के साथ साथ अपनी उच्च कक्षा की पढ़ाई भी चालू रखी उसने। फिर कुछ सालों के बाद वो अमलदार का बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा उसको। तो अमलदार ने डॉक्टर को पूछा कि बच्चे को क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कि न्यूमोनिया हुआ है। अभी उस समय न्यूमोनिया मतलब अभी का समय का कोरोना। न्यूमोनिया की कोई दवाई नहीं थी। जिसको भी ये रोग होता था वो तुरंत ही मर जाते थे। तो एक सीनियर डॉक्टर ने अमलदार को कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। फिर उसका इलाज हुआ और वो बच्चा एकदम ठीक हो गया। तो अमलदार आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हो गया। जिसको न्यूमोनिया हुआ है वो बचता ही नहीं है, ये कैसे बच गया। तो सीनियर डॉक्टर ने कहा कि पेनिसिलिन नाम की एक नई दवाई आई है, जो इस पेशेंट को देते हैं वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो अमलदार ने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे तो उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसने ये दवाई बनाई है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर अमलदार ने विनम्रता से कहा कि डॉक्टर साहब, ये दवाई किसने बनाई है। तो वो सीनियर डॉक्टर ने कहा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो अमलदार फूट फूट कर रोने पड़ा और छाती फुला के उसने कहा कि ये फ्लेमिंग को तो मैंने पढ़ाया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आप सोचिए, इस व्यक्ति ने एंटीबायोटिक दवाई बना के इस मानव जात पर कितना उपकार किया होगा। यह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जो लड़का 2 बार मरते मरते बच गया, एक दलदल में और एक हॉस्पिटल में, वो और कोई नहीं, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल खुद। इससे बड़ी तो आपको मैं क्या घटना सुनाऊं जो साबित कर सके कि हमारा किया हुआ दान कहीं नहीं जाता, वो घूम फिर के लौट के वैसी की वैसी स्थिति में हमारे पास लौट के वापिस आता है। यह घटना जब से मैंने सुनी है तब से मुझे रामचरितमानस की वो चौपाई जरूर याद आती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार।